ऐसा हो जाता है, क्यों दुनिया में आ गए? हमारे क्या? बगैर कौन सा हाँ। संसार सोना रह जाता। हे भगवान, हम बड़े दुखी हैं। हम्म। हालांकि दुख कुछ नहीं, हम्म। बहुत छोटी छोटी चीजें होते हैं। तो संन्यास वो अवस्था है, देखिए, हमारे जो वेद शास्त्र है वो हाँ। उसको डिफाइन करता है। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, और हम कहते हैं कि अ, कृष्ण जो है वो हमारे पूर्वज हैं। हाँ। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? ईश्वर वो खुद कह रहे हैं मैं ईश्वर हूँ, और हम कह रहे हैं वो हमारे पूर्वज हैं। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, स एव ज्योति श्याम ज्योति ही, वो परम ब्रह्म जो आदि अंत से रहित है, ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है। स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परे से परे, परे से परे, परे से परे आदि ब्रह्म है। तद ब्रह्म हम न संशय। वो सनातन ब्रह्म मेरी आत्मा में समाया हुआ है, मुझ में छुपा भी है और मुझ में प्रकट भी है। ऐसा हमें समझना चाहिए। और अभी मौलाना रूम का जिक्र हुआ। किसी भी देश के महापुरुष हों, सूफी हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। एक जगह वो कहते हैं, मस्जिद हस्त अंदरों औलिया, सजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। परमात्मा अपने चाहने वालों के दिल में रहता है। जो उसका नाम लेने वाले हैं, जो उसके प्रेम में लौलीन हैं, समर्पित हैं, उनका दिल ही उस परमात्मा का घर है। मस्जिद हस्त अंदरून औलिया, सजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। अगर तू उसको सजदा करना चाहता है तो उसके दोस्तों से मिल, या अपने दिल में उसके आगे नतमस्तक हो। ऐसा वो कहते हैं। एक और फारसी में एक प्रार्थना आती है, करीमा व बख्शा व बरहालमा के हस्तम मसीरे कवंदे हवा, न दारे मगैरस तो फरियाद रस, तो ही आशियारा खता बख्श बस। ऐ मेरे मेहरबान परमात्मा, मुझ पे एहसान करने वाले प्रभु, मैं दुनिया की हवाओं हिर्स में कैद हूं। न दारे में गैरस तो फरियाद रस, कोई भी तेरे सिवा ऐसा नहीं है जहां तक मेरी फरियाद, मेरी पुकार पहुंचे। तो ही आशियारा खता बख्श बस, तो ही है गुनाहगारों को माफ करने वाला। तो इस प्रकार से हम अपनी बात उस प्रभु की स्तुति से प्रारंभ कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं संदीप सिंह, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बेस्ड हूँ पिछले 27 साल से, और गुरु जी की शरण में लास्ट ईयर आया था। अपनी बुआ जी के थ्रू इनसे वार्तालाप हुआ मेरा। लास्ट ईयर मैंने यहाँ विजिट किया। इस बार मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आया हूँ, और मेरी मदर, मेरी सिस्टर ने दीक्षा ली है। मेरी वाइफ बहुत इंटरेस्टेड है गुरुजी से मिलने के लिए। वो अभी साउथ अफ्रीका में ही बेस्ड हैं, और वो अगली साल मेरे साथ ज़रूर आएंगी। और गुरुजी, आपने जैसे अभी बताया, तो उसमें से एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा पार ब्रह्म वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचता है और सब में समाया हुआ है, तो उसको जानने का तरीका क्या है, और उसमें हम एक कैसे हो सकते हैं? देखिए, पहले हमें अपने शरीर को जानना चाहिए। ये शरीर 5 तत्वों से मिल के बना है,
और ये 5 तत्व जो हैं वो ब्रह्म तत्व पे बेस्ड हैं। छठा तत्व ब्रह्म तत्व है। फिर संसार है, पहले हमारा शरीर, फिर संसार। ये जो बाह्य प्रकृति हमें दिखाई देती है, कहीं अग्नि है, कहीं सूर्य है, कहीं समुद्र है, कहीं नदियां हैं, जल है, मिट्टी है, पहाड़ है, पत्थर हैं, वृक्ष हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी, ये सब संसार की संज्ञा में आता है। और शरीर है, संसार है, इसके बाद में जो सनातन शास्त्र है, वेद शास्त्र, वेद जो है वो ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं? एको देव, वो एक, सर्वभूतेषु गूढ़, वो सब में समाया हुआ है। हमारी अंतरात्मा ही उसको जानने का साधन है, उपाय है। उसके बाद में आता है गुरु। जो गुरु उस परम ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म रूप हैं। सब जीवात्माएं तो जीव रूप हैं। जैसे एक समुद्र है और समुद्र में छोटे बड़े बर्फ के टुकड़े पड़े, और जो आत्माएं उस परम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, यानी कुछ टुकड़े बर्फ के गल के समुद्र बन गए, नहीं? तो उन आत्माओं से जब हमारा संपर्क होता है, जो कि शरीर में है और जीवित, तो ऐसे लोग फिर हमको उस ब्रह्म सत्ता से जोड़ देते हैं। फिर आता है यम नियम, अहिंसा, किसी को हानि ना पहुंचाना, कष्ट ना पहुंचाना, पहली बात है। और जबकि हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है, अशांति चलती रहती, क्रोध उठता रहता है, क्रोध के बादल उठते हैं, लोभ के बादल उठते हैं, भीगते हैं ऋषि मुनि तक भी जब दुख के मेघ बरसते। ये प्रकृति, बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति। बाह्य तो हम समझते हैं बादल बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, कहीं को गिर भी रही है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं सृजन हो रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो हमारे चिंतन शक्ति, उसमें भी कभी हमारा मन ईश्वर में एकाकार होने लगता है। किसी किसी दिन, रोज नहीं, ऐसा लगता है बस हम बिल्कुल शांत हो गए। किसी दिन ऐसा आवेग सा रहता है, हाँ, जो हमारा मन है भोग विलास वासना, इनमें उग्र हुआ रहता है कभी कभी, है। और किसी दिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती। सही है। ऐसा हो जाता है, क्यों दुनिया में आ गए, हमारे बगैर कौन सा संसार सोना रह जाता है, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं। हालांकि दुख कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें होते हैं। ऑफिस में किसी से तू तड़ाक हो गई, कुछ बोलचाल हो गई तो उस पर दुखी हो गए, घर में पत्नी ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, तो बहुत छोटी छोटी बातें होती, तो उसमें हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, मन अशांत हो जाता है। अशांत। उस अशांति से आज भी अशांति, कल भी अशांति, परसों को भी, उससे फिर कुंठाओं का जन्म होता है, गांठें पड़ती चली जाती हमारे जीवन में। आत्मा की जो लहरें हैं ना, उनमें गांठें सी पड़ती चली जाती, वे खुलनी मुश्किल हो जाती, उनको खोलना ही ईश्वर का मिलन और मोक्ष कहा जाता है। अच्छा। जब हमारा मन कुंठाओं से रहित हो जाता है, द्वंद्व से रहित हो जाता है। पहले हम जाने द्वंद्व का कारण क्या है।
उसमें जरूर हमारा क्रोध होता है, हमारा अभिमान उसके पीछे, हम्म, ईगो होता है? तो हम उसको लिए बैठे रहते हैं हाँ, और बिल्कुल ना सामने वाला झुकता है ना हम झुकते हैं, टूट जाते हैं, रिश्ता बिखर खत्म हो जाते हैं, रिश्ता खत्म कर देते हैं हम्म, और यानी एक नए दुख का प्रारंभ हमारे जीवन में हो जाता है। हम्म, भाई हम वैसे ही कहें, चलो मुझसे गलती हो, हम्म, क्या जा रहा है इतने में, लेकिन अजी हाँ मुझसे कैसे गलती हो सकती है, ईगो, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, ईगो। हम्म, तो ईश्वर और आत्मा के बीच में जो माया है, माया वो तत्व है, वे हमारे विचार हैं, वे दुर्गुण हैं हम्म, जो हमें भटकाते रहते हैं। जब वो माया का पर्दा हट जाता है अच्छा, तो ईश्वर सामने आ जाता है? ईश्वर की प्राप्ति हो गई हमें, हम ईश्वर में एक हो गए, बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है ये चीज, अगर हो गए, बहुत जन्म बीत जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक त्रित मुनि हुए हैं, उन्होंने बताया कि मुझे अपने 80 करोड़ जन्म पिछले याद हैं। 80 करोड़ जन्म तक मैं तप करता रहा, तप करता रहा, ध्यान करता रहा, संन्यास धारण किए रहा। आज इस जन्म में भी मेरा मन शांत नहीं है। कारण आवेग, कभी काम का आवेग, कभी क्रोध का आवेग, कभी लोभ का आवेग है। ये आवेग जो मतलब जैसे नदी में लहर उठ रही। गुरु जी कल आपने एक चीज बताई थी कि अल्टीमेटली किसी न किसी जन्म में हर किसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी। होगी, हाँ तो बेशक। तो आपने अभी बताया जैसे 80 करोड़ जन्म लगे और वो अभी भी आवेग आता है और नहीं आता हाँ, है ना। तो अगर आप संसार में तो फिर संसार में ही रह करके इसे एंजॉय क्यों नहीं करते, उसमें जाने की क्या जरूरत रही है? जहां हम जिस को संन्यास कह रहे हैं, हाँ, क्या वो संसार से बाहर है? तो वो आप उधर भी सुनिए, एंजॉय नहीं कर पाए। एक एक घर को छोड़ के आपने मठ में चले गए, हाँ, वहां समूह है, हाँ, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई झगड़ा करता है, वो भी तो वो भी संसार है। संसार है। उसमें भी तो हमें एडजस्ट करना पड़ता हम्म, है। घर परिवार में तो हमारे मान लीजिए 5-6 सदस्य हैं हम्म, और वहां तो एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, नई से नई उनकी समस्या है, नई से नई द्वंद्व उनके हैं तो हमारे भी बन जाते हैं वो हम्म, चीजें हम्म, हैं। सही। तो संन्यास वो अवस्था है, देखिए हमारे जो वेद शास्त्र है वो हाँ, उसको डिफाइन करता है, हम्म, डेफिनेशन देता है कि उस ब्रह्म स्थिति में एक स्थिरता आ जाना, वो संन्यास कहलाता है। चाहे आप हीरे मोती सोने के आभूषण पहन के राजा जनक की तरह सिंहासन पे बैठे हैं, हम्म, ही इज सन्यासी। अच्छा, और आप दाढ़ी बढ़ा ली, गेरवा पहन लिया और दुर्वासा की तरह क्रोध में भभकते फिर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं दूसरों का, अपना भी, वो सन्यास की संन्यास है। स्थिति का। तो फिर भी सांसारिक सन्यास इज ए कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन है, मेंटल कंडीशन स्टेट ऑफ में। द सोल। आत्मा की एक विशिष्ट अवस्था को सन्यास है। अच्छा, उसमें आप घर में रहो, चाहे जैसे पारस पत्थर हम सुनते हैं, हाँ, उसको लोहे से लगा दो आप तो वो हम्म, सोना हो जाता है। हम्म, उस सोने का चाहे तो आप कंगन बनवा लो हम्म, या घास खोदने का खुरपा बनवा लो, दाल चलाने का रमचा बनवा लो, रहेगा सोना सोना ही, नहीं। हाँ, तो उस लोहे का जब तक स्पर्श पारस से नहीं होता, नहीं होता, तब तक वो लोहा रहता। हम्म, और जब उसका स्पर्श हो गया तो वो सोना हो जाता है, फिर उसको जंगल में रख दो या राज सिंहासन पे रख। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आपसे डिस्कशन करा था मैंने मोक्ष के ऊपर कि मोक्ष, तो आपने कहा था मोक्ष की स्थिति होना और ईश्वर में मिलना कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक ही चीज, एक ही चीज एक है। ही चीज है। नदी जो है समुद्र में पहुंची
अपना अस्तित्व उसने समुद्र को अर्पित कर दिया, हाँ। तो वो समुद्र हो जाती। तो अब हम ईश्वर में हो गए और कहते हैं ईश्वर जब बना तो प्रकृति का नेचर होता है वाइब्रेट करना, ईश्वर का नेचर होता है एकदम शांत रहना। तो प्रकृति और ईश्वर जब साथ में आए, कांटेक्ट में आए, तो थोड़ा सा पार्ट ईश्वर का प्रकृति में गया और हमारा जन्म हुआ। बेशक। तो वो जन्म होने के बाद अब हम जब वापस जा रहे हैं तो क्या ये संभव नहीं कि हम वापस गए और दोबारा से उसमें से प्रकृति के कंपन में आकर के फिर हम जन्म ले लें और फिर हम होता हम है। संसार में भटकते फिरें? तो वेद के ऋषि ये कहते हैं कि 33 अरब खरब नील महानील वर्षों तक जीवात्मा ईश्वर के संपर्क में रहते हैं। अच्छा। फिर उसमें कंपन उठते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, हाँ। वो फिर प्रकृति के साथ मिल जाते हैं, फिर उनका देव स्वरूप में, ऋषियों के रूप में फिर जन्म हो जाता है। अच्छा। और शिव जो हैं वो परमात्मा, उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जिनको हम शिव कहते हैं, कैलाशपति, हाँ। जिनके 2 विवाह हुए, एक प्रजापति दक्ष की बेटी सती से, वो यज्ञ में जल के खत्म हो गए, तो दूसरा विवाह हुआ त्रिजुगी नारायण जो है इधर, अच्छा, उत्तराखंड में। अच्छा। वहाँ हिमवान राजा थे। त्रिजुगी नारायण आप जाइए, वहाँ कश्यप ऋषि का धोना आज भी जला के रखते हैं। जो यात्री जाते हैं उनसे कहते हैं आप इसमें लकड़ियां डालो, यही की आहुति है, पुण्य है आपका है। तो आज भी जल रहा है। वहां उस हवन कुंड के चारों तरफ शिव ने पार्वती से फेरे लिए थे, और वहीं एक छोटा सा पहाड़ चमकता है, कोटागढ़। अच्छा। वहां की थी पार्वती है। तो अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए, पांडवों के समय में पांडव जब केदारनाथ में पहुंचे तो उस समय शिव जो हैं भू समाधि ले रहे थे। अच्छा। उसकी किंवदंतियां और बना दी कि वो तो भैंसा बन गए थे और भैंसा बन के जमीन में को जा रहे थे और भीम ने पीछे से पकड़ लिया। ये तो किंवदंतियां हैं, पकड़ा उकड़ा किसी ने नहीं। वो गए होंगे, उन्होंने कहा प्रभु 2 मिनट हमें आशीष दे दीजिए, आप तो शरीर छोड़ ही रहे हैं। बस उन्होंने ऐसे किया और वो अपना भौतिक शरीर से वो सूक्ष्म में आ गए। अच्छा। जो केदारनाथ है वो उनकी समाधि स्थली मानी जाती है। अच्छा। तो जो शरीर हैं हमारे, चाहे देवताओं के हैं, मनुष्यों के हैं, पितर गणों के हैं, हैं, जो पैदा होता है वो विनष्ट तो होता है। हाँ, सृष्टि का नियम है। और जो अविनाशी तत्व है आत्मा, एक चींटी के अंदर भी जो आत्मा है वो भी ईश्वर में चला जाता है कभी ना कभी। हाँ। उसका कॉन्शियसनेस लेवल जैसे इवॉल्व होता है तो वो वैसे बढ़ता जाता है, उसमें चला जाता है। तो वेद में शिव जो है वो परम ब्रह्म को कहा है, निराकार ब्रह्म को। अच्छा। और जिनको हम शिव कहते हैं, ओम नमः शिवाय कह के नमस्कार करते हैं, सांप वाले देवता, उनका नाम है विशालाक्ष। अच्छा। उन्होंने मनुष्य जैसा शरीर धारण किया, तो वो छुटना भी था, है? तो इस चीज से हम समझ सकते हैं। अच्छा। अच्छा, हमारे पिताजी एक चीज बताते थे कि जैसे मनुष्य वापस ईश्वर तत्व में समा गया, फिर से कॉन्शियसनेस, लेकिन जब इस बार जब वो लौट के जाता है तो उसको अपना बोध रहता है कि ये मैं था, मैं हूं, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ईश्वर लेवल पे होती है। लेकिन उसको अपना खुद का बोध रहता है उसमें मिलने के बाद भी। तो ये सत्य है? पॉसिबल है। अच्छा। वो ईश्वर कोटि जीव कहलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। वे जीव जो हैं ईश्वर कोटि जीव हो जाते हैं। जैसे हमें एक उदाहरण मिलता है, जब जटायु की मृत्यु हुई और प्रभु राम वहां थे अंतिम समय में उसके, तो जब उसकी आत्मा निकली
तो प्रभु राम ने कहा, अब मैं तुम्हें वैकुंठ लोक और विष्णु का चतुर्भुजी स्वरूप प्रदान करता हूँ। हाँ। आपको अगर ध्यान हो या ना हो मुझे हम्म। पता नहीं। तो वो चतुर्भुजी विष्णु जैसे हो गए, उनका जीवात्मा अच्छा। है। ठीक ऐसे ही जब गजेंद्र मोक्ष हुआ, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, पुरानी कहानी है ना। हाथी और मगरमच्छ दोनों लड़े। हाँ। तो विष्णु ने उसका मगरमच्छ का मुंह काट हाँ, दिया गला काट दिया था है चक्र से। चक्र से। तो हाथी ने कहा, प्रभु मेरा तो पशु का शरीर है, मैं कब तक इसमें रहूंगा, आपके दर्शन मुझे हो गए हैं, इस शरीर से मुझे छुटकारा दे। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो उसके प्राण को खींच के उन्होंने गरुड़ पे बैठा लिया, वो भी चतुर्भुजी बन गए थे। ईश्वर कोटि जीव की बात बता रहा हूं। अच्छा। और वो जो मगरमच्छ था वो भी मर गया था। तो विष्णु जी ने देखा एक विमान उनके आगे आगे जा रहा है बैकुंठ की तरफ। अच्छा। वो उनसे ही पहले पहुंच गया, वो मगरमच्छ था। अच्छा। तो ये ईश्वर कोटि ईश- जीव है, चतुर्भुजी विष्णु रूप हो। हाँ। और गीता में ये कहा गया है कि कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, और हम कहते हैं कि अ, कृष्ण जो है वो हमारे पूर्वज हैं। हाँ। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? ईश्वर वो खुद कह रहे हैं मैं ईश्वर हूं, और हम कह रहे हैं वो हमारे पूर्वज हैं। देखिए तो वेद हम लोगों की विडंबना और दुर्भाग्य, जो हम लोग हिंदू हैं, बहुत बड़ा समाज है हमारा भारत में और बाहर भी। कृष्ण महाराज जब से अंतर्ध्यान में मृत्यु हुई उनकी, हम लोग वेद शिक्षा से खाली हो गए। एक तरह से हम आध्यात्म रूप से अनपढ़ लोगों में हैं, क्योंकि जिस कौम ने अपना धर्म ग्रंथ ना पढ़ा हो है, तो वो तो भटकेगा। हाँ। जो वो कह रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये हमारे उपनिषदों का वाक्य है। तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, सोहम अस्मि। तो वो ही है जो वो है। हाँ। एक गुरु ये बताता है शिष्य को, है। अभी जो हमने शुरू में कहा था, तद ब्रह्मा हम न संशय, स एव ज्योति शाम ज्योति स एव परमेश्वर स एव ही परम ब्रह्म तद ब्रह्मा हम न संशय, वो ब्रह्म मैं ही हूं। तो ये वाक्य गुरु कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्म को अनुभूत किया कर लिया है। शिष्य ने अभी किया नहीं है, तो वो जब करेगा वो भी उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाएगा। तो ये स्थिति है। और कृष्ण महाराज ये भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में स्थित है। भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। अपनी माया से वो सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं, उनके कर्मों के अनुसार उच्चतर निम्नता में, कभी देवलोक में कभी पशुलोक में भेजता है। तो समझने की बात है। होता क्या है, जो गीता पढ़ते हैं वे कृष्ण जी को ईश्वर मान के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, और जो रामायण पढ़ते हैं वो प्रभु राम को ईश्वर मान के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। जो शिव पुराण पढ़ते हैं वो शिव को ईश्वर मान के उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। और जो ईश्वर तत्व है वो चींटी से लेके, चींटी में, बगले में, कौवे में, वृक्ष में, नदियों में, सूर्य में, मनुष्य में, ऋषियों में, देवताओं में, वो सब में। उसको जब हम जान लेते हैं तभी हमारी आत्मा संतुष्ट और शांत होती, वो ही ब्रह्म तत्व। तो गुरुजी फिर वेद और उपनिषदों में फर्क क्या है? वेद तो एक हमें ईश्वर की शिक्षा देते हैं, सांसारिक जीवन की भी शिक्षा देते हैं। मात्र देवो भव, माता को देवता समझना चाहिए, पिता को देवता समझना चाहिए, गुरु को देवता समझना चाहिए, अतिथि को देवता समझना चाहिए। ये सामाजिक विज्ञान की हमें शिक्षा मिलती है।
फिर उनके जो अध्याय हैं अंत में, जिसको हम वेदांत कहते हैं, जैसे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां ईशावास्य उपनिषद कहलाता है? क्योंकि उसका प्रथम मंत्र ईशावास्य से प्रारंभ होता है। वो आत्मा का निरूपण है, उस आत्मा और परब्रह्म की एकता, और उसमें कैसे हम एकाकार हैं। जैसे ईशावास्य में एक मंत्र आता है, ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम यो असावादित्य पुरुष सुअसावहम ओम खम ब्रह्म। वो जो परमात्मा है सूर्य की तरह प्रकाशित है, और इस प्रकाश मंडल का मुख सुनहरे स्वर्ण पात्र से ढका है, ढका हुआ है, जिसके पीछे वो सत्य छुपा है। मुझ जिज्ञासु के लिए हे पुरुष ब्रह्म, तू अपने इस आवरण को हटा दे, जिससे मैं तेरे सत्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। और मैंने समझ लिया है कि जो इस ज्योतिर्मंडल में है वो ही मेरे अंदर है, वो ही पुरुष ब्रह्म मुझ में है। ओम खम ब्रह्म, ये पुरुष ब्रह्म जो है आकाश की तरह व्यापक, सर्वव्यापक, शाश्वत, अजर, अमर है। तो ये तत्व जो हमें मिलता है गूढ़ ज्ञान, वो उपनिषदों में मिलता है। और उपनिषद जो है वो वेद के ही अध्याय है। अच्छा। जैसे यजुर्वेद का हमने बताया आपको, ये ईशावास्य उपनिषद, और सामवेद का है छांदोग्य उपनिषद। इस ऐसी चारों वेदों के कई कई बहुत सारे उपनिषद। अच्छा, अभी आपने एक चीज बताई, फिर मैं सांसारिक उसमें आ रहा हूँ। अभी आपने एक चीज कही कि संतान को माता और पिता को ईश्वर स्वरूप मांगना चाहिए, देव स्वरूप, देव स्वरूप, देवता जैसा। हाँ, लेकिन आज के उसमें कई बार ये देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं करते, उसको इतना, मतलब वो उनकी खुद की संतान है ऐसा जायज भी नहीं करते हैं। अपने होता है ना, नाती पोतों से लगाव होना, अपनी संतान से लगाव होना, बिल्कुल लगाव नहीं है उनमें। तो और वो उसका अनिष्ट भी चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। वो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है तो भी कुछ नहीं करना चाह रहे उसके लिए। वो अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड कि मैं खाऊं पीऊं, जिंदा रहूं, बढ़िया से रहूं, लंबा रहूं जिंदगी में। लेकिन संतान का क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। तो वो संतान उनको देवतुल्य कैसे माने? देखिए, शिक्षा की कमी, सत्संग की कमी है। शिक्षा का मतलब, हम जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, लगभग 5,500 वर्ष से हम लोग गुरुकुल पद्धति से अलग हो गए। नहीं, जो विद्यार्थी, जो ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक गुरु की शरण में रहता है, सन्यासी के वस्त्र पहन के रहता है, त्रिकाल संध्या करता है कम से कम 3 बार, प्रातः काल में, सूर्य उदय पे, दोपहर में, और सूर्यास्त के समय। ये तो 3 हो गए। एक सूर्योदय से पहले होती है ब्रह्म मुहूर्त में, और एक सूर्यास्त के बाद होती है, तो 5 समय हो गए। उन चीजों से हम लोग महरूम रहे, खाली रहे। तो वो विद्यार्थी जो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, ना तो अच्छा पिता बनेगा, ना अच्छा पुत्र बनेगा, ना अच्छा पति बनेगा, ना अच्छा नागरिक बनेगा। क्योंकि उसको जीवन का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ वेस्ट की समझाई गई। हाँ, कुत्तों की तरह खाओ पियो और भंबोड़ दो दूसरों को, है, टिट फॉर टैट। हाँ, ये सिखाया गया है। और हमें ये सिखाया गया है, मात्र देवो। हाँ, जब पुत्र माता को देव स्वरूप समझेगा तो मां स्वतः ही उस पे रुजू हो। जब पिता को, पिता की डांट फटकार सब कुछ सहन करके भी पुत्र जो है फिर भी शाम को पिता के पैर दबाएगा। हाँ, राम राज्य इसी को कहा तो गया। पिता का हृदय खुद ही
ऊपर से नीचे को जैसे पानी बहता है ऐसे बहेगा। हम्म, तो ये हमारी शिक्षा का दोष है, अच्छा। क्योंकि हमको सही शिक्षा नहीं दी गई। ऋषि मुनियों का सत्संग हमने नहीं किया, गुरुजनों का संग किया भी तो महाराज जी मेरा यो काम बन जावे, देखो मेरा हाँ, ये फैक्ट्री रुकी पड़े, बस ये कुछ कर दो, और नहीं हुआ तो महाराज जी की। तांत्रिकों तक के पास चले जाते हम्म, हैं। मेरे दुश्मन बहुत हो गए, ये क्या मतलब है इससे? हम्म, तुम्हें चाहिए था ईश्वर तत्व के लिए, हम्म, तुम माया में हाथ दिए बैठे हो, उसको उलीच रहे हो। हम्म, है, तो ये सब उस कारण से हमारे जीवन में, चिंतन में, कर्म में दोष आ जाता है। अच्छा। इसलिए ना पिता अपने कर्तव्य को करता है, ना पुत्र अपने कर्तव्य को करता है। केवल जीवन में एक द्वंद्व और शांति, अशांति पैदा हो। वो फिर कोई भी रिश्ता हो, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो। पति पत्नी का हो, हम्म, भाई भाई का हो, हम्म। ये कारण है। बहुत बढ़िया लगा गुरुजी, आपने काफी ज्ञान दिया। हाँ। शुभमस्तु, शुभमस्तु।